सूरत आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया कि जो ईमान वाले होंगे ना, तो उनके जब वो चलेंगे ना, तो उनके आगे आगे ना एक रोशनी, एक नूर, एक जो है ना किरण चलेगी और उनके अंदर रास्ते खुल जाएंगे। तो उस रोशनी के अंदर वो देखते हुए, उस नूर को देखते हुए जो है ना वो चलेंगे। और जो गुमराह लोग थे जिन्होंने कुफर किया, तो उनके आगे अंधेरा होगा, तो वो ये कहेंगे कि हमें अपने इस नूर में से, रोशनी में से थोड़ी सी हमें भी रोशनी दे दी जाए। तो उस वक्त की जो रोशनी है, पुलसरात के अंधेरे, कब्र के अंधेरे, आखरत के अंधेरे, तो उन अंधेरों से रोशनी मांगना, नूर मांगना, रास्ता मांगना, तो ये इस वक्त के इंसान का बड़ा शदीद मसला है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो अगर आप क़यामत वाले दिन रोशनी लेना चाहते हैं, ईमान वाला नूर लेना चाहते हैं, तो कुरान के अंदर उससे मुतल्लिक एक दुआ आई है, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए हमारे रब, हमारे लिए नूर को मुकम्मल कर दीजिए, यानी हमें इतना नूर अता फरमा दीजिए, इतनी रोशनी अता फरमा दीजिए, जिस दिन हमें रोशनी की, नूर की ज़रूरत होगी कि हम कहीं जो है ना ठोकर ना खा जाए, हमें जो है ना कहीं अंधेरों का सामना ना करना पड़ जाए। और उस दिन तूने या अल्लाह हमारी बख्शिश भी फरमा देना, मग़फ़िरत भी फरमा देना, हमें माफ़ भी फरमा देना। आप यकीन कर लीजिए, इस दौर में एक थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाए, रात को रोशनी बंद, लाइट चली जाए, बल्ब बंद हो जाए, घुप अंधेरा हो, तो इंसान चाहे जितने बड़े अच्छे घर में हो और अकेला हो, तो वो डर जाता है और उसको समझ नहीं आती, उसके सारे काम रुक जाते हैं, जहाँ खड़ा होता है वहीं उसके कदम रुक जाते हैं, उसके सारे उसको वो आगे चल नहीं सकता, तो उसको समझ नहीं आती, वो फिर लाइट के इंतज़ाम करता है। तो लाइट उसकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखती है कि उसकी दुनिया की ज़िंदगी भी रुक जाती है, तो आखिरत की ज़िंदगी जो कि हमेशा हमेशा वाली है, तो वो ईमान के वाले नूर के बगैर कैसे चल सकती है। तो उस रोशनी को वहाँ पर भी बिजली का, लाइट का, रोशनी का इंतज़ाम करना चाहिए दुनिया के अंदर ही। अगर हमारे पास आमाल नहीं है ना, तो क़यामत वाले दिन कामयाब लोगों के दो तीन, अल्लाह ने एक फार्मूला नहीं रखा, कई किस्म के फार्मूले रखे हैं कि इंसान आखिरत में कामयाब हो जाए। तो एक तो फार्मूला है कि इंसान जो है ना वो अमाल सालिह वाला बने। एक है कि अगर आपके अमाल कमज़ोर हैं, लेन देन कमज़ोर है, आपको समझ नहीं आती, आप बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आती मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, किधर जाऊं, मैं सही हूं या गलत हूं, तो फिर आप क्या करें, कुरान पाक की दुआओं का सहारा लें। कुरान पाक की दुआएं और हदीस की दुआएं आप भटके हुए इंसान को भी वापस ले आती हैं, गुमराह को जो है ना वो सिरात मुस्तकीम पर डाल देती हैं, और जो है ना इंसान की, जाहिल इंसान को इल्म से नवाज देती हैं। तो इन दुआओं की बरकत से भी इंसान कामयाब हो जाते हैं। तो क्योंकि ये इंसान के अंदर की पुकार होती है कि मैं ये बनना चाहता हूं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसकी पुकार को सुन लेते हैं। एक बेटा बाप को कहता रहे ना कि मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है, मैंने ये पढ़ना है, मैंने ये सीखना है, मैंने ये लेना है, मैंने वो करना है, तो बाप से भी उसको जो ना मदद मिल जाती है। तो अगर हम अल्लाह से मांगेंगे, या अल्लाह मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे नूर चाहिए, मुझे हदायत चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कैसे मदद नहीं करेंगे, जबकि अल्लाह हर बंदे को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। एक बाप से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा देखना चाहते हैं, एक माँ से खरबों गुना ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो अल्लाह उसकी मदद कैसे नहीं करेंगे। तो दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।